2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की चारों बड़ी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। बीजेपी जहां जून में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के 1 महीने तक कार्यक्रम करेगी, वहीं कांग्रेस ने सभी लोकसभा क्षेत्रों का सर्वे कराकर प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। जेजेपी ने भी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में पूरे प्रदेश में एक्टिव मोड में अभियान छेड़ दिया है। इनेलो इससे पहले ही परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा की सड़कों पर उतरी हुई है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी हरियाणा की 10 सीटें जीतने में सफल रहेगी या नहीं रहेगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम फहराया था। माहौल अभी भी मोदी और बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी की एक गलती उनका बंटाधार कर सकती है और उनके आधे सांसदों के हारने का कारण बन सकती है। वो गलती है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाना। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस बात के संकेत दे चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। बीजेपी के कुछ नेता ये सोचते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद में अलग से विधानसभा चुनाव कराए गए तो बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं होगा। 2019 के चुनाव में भी लोकसभा की 10 सीटें जीतने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा की विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट और बीजेपी 40 सीटों के साथ बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को यह भय सता रहा है कि अगर अलग से चुनाव हुए तो पार्टी और भी नीचे खिसक सकती है। इसलिए सीएम मनोहर लाल खट्टर और ओम प्रकाश धनखड़ दोनों ही लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाने के पक्ष में हैं। लेकिन अगर बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। इसका कारण ये है कि बीजेपी के पक्ष में पड़ने वाले वोट बैंक दोनों अलग अलग तरह के हैं। लोकसभा के चुनाव में अभी भी हरियाणा का वोटर बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा का वोटर काफ़ी संख्या में खट्टर सरकार से नाराज चल रहा है। ऐसे में अगर दोनों के दोनों चुनाव एक साथ कराने की घोषणा की गई तो खट्टर की अलोकप्रियता का, खट्टर सरकार की नाराजगी का बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशियों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के वह एमएलए और प्रत्याशी पूरा जोर लगाने से कतराएंगे जिनको बाद में चुनाव लड़ना है। उन हालात में गुटबंदी के शिकार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएगी और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी फिर से 10 की 10 सीटें जीत सकती हैं। लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं तो कांग्रेस का हर विधानसभा का प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने का काम करेगा। उन हालात में जब दोनों चुनाव साथ साथ होंगे तो दोनों ही बटन एक ही निशान पर दबने के आसार ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी के वोट घट जाएंगे और कांग्रेस के वोट बढ़ जाएंगे। अभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन अगर दोनों के चुनाव साथ साथ हुए तो उन हालात में कांग्रेस बीजेपी के साथ आखिरी हो सकती है और ऐसे में बीजेपी के 5 सांसद चुनाव हार भी सकते हैं। जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हरियाणा में ज़्यादा नाराजगी नहीं है। अभी भी उनके अगुवाई में लोगों का बहुमत ज़्यादा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बिल्कुल उलट है। 10 साल की सत्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर अभी जनता में वोट कैचर और मास लीडर के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनकी अगुवाई में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के आसार बेहद कम नजर आते हैं। यानी जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीटें फिर से जीत सकती है, वहीं विधानसभा के चुनाव में 40 से संख्या घटकर 25 या 30 भी रह सकती है। लेकिन अगर चुनाव दोनों साथ साथ होते हैं तो उसका बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा और बीजेपी को भारी नुकसान होगा। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान क्या हरियाणा से रिपोर्ट लेता है, क्या हरियाणा का सर्वे करता है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ में कराने को लेकर क्या फैसला करता है। लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव भी कराए गए तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा और बीजेपी को एक एक सीट जीतने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर अलग से चुनाव लड़े जाते हैं तो बीजेपी के लोकसभा के 10 के 10 प्रत्याशियों को हल्का मुकाबला झेलना पड़ेगा। उनको कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई का फायदा मिलेगा और बीजेपी के 10 के 10 एमपी दोबारा से जीतने की गुंजाइश बनी रहेगी।
लेकिन अगर चुनाव साथ साथ हुए तो फिर मनोहर लाल खट्टर सरकार की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशियों को भी भुगतना पड़ेगा और उन हालात में बीजेपी के आधे प्रत्याशी चुनाव हार सकते हैं, यानी बीजेपी 10 सीटों के बजाय 5 सीटों पर सिमट सकती है। मनोहर लाल खट्टर और ओम प्रकाश धनखड़ तो विधानसभा की सीटों को बचाने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने के पक्षधर हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि प्रदेश सरकार की नाराजगी का खामियाजा कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव साथ कराए जाने पर बीजेपी को ऊपरी सीटों पर भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी को हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी हाईकमान क्या दोनों चुनाव साथ साथ कराने का रिस्क लेगा या नहीं लेगा, लेकिन ये तय है कि अलग अलग चुनाव लड़ने का बीजेपी को फायदा ज़्यादा है और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाने का बड़ा नुकसान साफ तौर पर अभी से नजर आ रहा है। बीजेपी की विधानसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग और केंद्रीय हाईकमान के साथ में उनकी बातचीत पर हमारी खास नजर रहेगी। दोनों चुनाव को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।